आखिरी सवाल सर, अगले कुछ महीने में बिहार में चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है उसकी तिथि की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से किस तरह से अलग है और क्या है आपको लग रहा है रुझान किसके तरफ जा रहा है? रुझान के बारे में तो जितना मीडिया या सोशल मीडिया बता सकते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे उस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो एनडीए का परफॉर्मेंस है, चाहे वो हरियाणा रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे दिल्ली रहा हो, इन सभी प्रदेशों में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत है और उनके नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनने की, यानी दलित और ओबीसी जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, वो अभी भी नीतीश जी और मोदी जी पे विश्वास कर रहा है, फिर से सरकार बनेगी। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 वर्षों की सरकार में जो भी उन्होंने योजनाएं लॉन्च की, लागू की, वो कहीं ना कहीं अति पिछड़े वर्ग और दलित उससे लाभान्वित हुआ है। चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, और चाहे वो आरक्षण का भी विषय रहा हो। अभी जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया, जिसको प्रमुखता से हमारी नेता, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और केंद्रीय मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी ने एनडीए की बैठकों में लगातार इस विषय को उठाती थी। और हमारे एनडीए के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी इस मांग को माना। और जो विपक्ष लगातार इस बात को हवा दे रहा था, ये सरकार दलितों पिछड़ों के विरोधी है, उन्होंने जातीय जनगणना का फैसला ले करके ये भी उनका मुद्दा खत्म करने का काम किया है। और बिहार में ये प्रमुखता से उठाया गया था जो इंडिया गठबंधन द्वारा, तो इसका भी लाभ मिलेगा एनडीए को, इसका भी लाभ मिलेगा बिहार में। यानी आपकी माने तो फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमें कुछ और दिखाई भी नहीं देता, इसलिए कि जो आरजेडी का चाल चरित्र और रवैया है, और उनके जो 15 वर्षों का जो शासनकाल रहा है, और जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो शासनकाल रहा है, उससे अगर वहाँ के जनता उसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेगी या उसको कंपेयर करेगी, तो निश्चित रूप से बेहतर है, डेवलपमेंट की ओर है, विकास की ओर है, अग्रसर है बिहार। और इन्वेस्टमेंट भी, औद्योगिक इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ कर रहा है, कृषि में भी ग्रोथ किया है। तो कुल मिला के ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है जिससे कि परिणाम इंडिया के पक्ष में आए। आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।